अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वहाब और आप लोग देख रहे हैं द काउ न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं पेशावर में और पेशावर की आवाम से बात करेंगे कि वो कितने खुशहाल नजर आ रहे हैं वफाक की हुकूमत से। क्योंकि वफाकी हुकूमत की जानिब से ये दावा किया गया है कि अब अवाम दोस्त फैसले किए जा रहे हैं और अब अवाम जो है तो वो वफाक की हुकूमत से खुश नजर आ रही है और मुल्क तरक्की की रास्ते पे गामजन हो चुका है। अब देखना यह है कि इस हवाले से पेशावर की आवाम क्या कहती है और पेशावर की आवाम कितनी खुश नजर आती है वफाक की हुकूमत से। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अच्छा, बड़े प्यारे बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे बड़े इन्होंने हमें काफ़ी एक प्यारा सा गिला किया, मासूमाना सा गिला किया इनसे उन बातों के हवाले से और इन्हीं ही के सवाल इन्हीं से दोबारा करते हैं। सर, आपने हमें कहा कि यहाँ पे बिजली का मसला है, गैस का मसला है और काफ़ी मसाइल हैं, तो क्या कहना चाहते हैं सुहेल अफरीदी साहब को, पीटीआई की हुकूमत? सुहेल अफरीदी साहब को यही कहना चाहता हूँ कि वो इतने धरने करता है, उतने जल से जलूस करता है, उसको पहले चाहिए कि हमारा लोड शेडिंग का मसला हल करे। इतनी लोड शेडिंग है, यकीन करो गांव में पूरे पूरे दिन बिजली गायब होती है, रात को गायब होती है, 1 घंटे 2 आती है। समझिए गैस नहीं है, गैस की लोड शेडिंग है। तो हम गरीब लोग तो है ना, उधर बेरोजगारी भी है, आटा भी महंगा है। इसका कोई हम करे कि भाई कोई आटा सस्ता करे, बिजली सस्ती करे, बिजली हमें दे, तो फिर बात बनेगी ना। आवाम तो बिल्कुल पीछे हुए हैं। अच्छा, आपने तो बात कर ली, सूबाई लिहाज से बात कर ली। आप खबरें भी देखते होंगे, खबरें पढ़ते भी होंगे। अभी शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हुकूमत जो है हमारी तो वो अच्छे रास्ते पे गामजन हो गई है। गैस सस्ता हो रहा है, बिजली सस्ती हो रही है, आटा सस्ता हो रहा है। तो क्या हुकूमत को कुछ मैसेज या क्या वाकई में कुछ सस्ता हो रहा है पेशावर में? देखो जी, बिल्कुल वो कह रहे हैं, लेकिन अमल तो नहीं हुआ ना। अमल अमल होना चाहिए, ये चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। फिर पेशावर के लोग उनको सपोर्ट करेंगे, नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को सपोर्ट करेंगे, लेकिन उनका कोई मीठा तो मिले ना। अवाम जो है तो अवाम बिजली हमारी सुबह सरहद की है और मज़े पंजाब वाले कर रहे हैं। इधर इधर कयामत बनी हुई है, दिन रात तारीकी में है ना। बिल्कुल लोड शेडिंग का बड़ा बहुत मसला है, बड़ा ज़्यादा मसला है। और गैस का भी इतनी लोड शेडिंग है गैस की, हम जाएं तो किधर जाएंगे। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात कही है इन्होंने कि हमें कुछ मीठा दें, हमें कुछ बताएं, सिखाएं, दिखाएं, तो हम तभी उनको सपोर्ट भी करेंगे और उनको वोट भी देंगे। एक और प्यारे हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका क्या कहना है इस हवाले से? शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हमारी ये हुकूमत है वो अभी कर्जा भी उतार रही है और एक अच्छे रास्ते पे गामजन हो गई है। वो शहबाज शरीफ साहब तो अच्छी कह रहे, मगर इधर पेशावर का हालात वो तो नहीं देख रहे। वो तो वजीर आजम है खाली पाकिस्तान, वो पंजाब का वजीर आजम है, इधर का तो वजीर आजम उसका कोई है नहीं। वो भी आ जाए कि सुहेल अफरीदी की तरह हमारे दरमियान बैठ जाए, लोगों के साथ बैठ जाए कि आपका क्या मसाइल है। अच्छा, आपका कहना है कि वजीर आजम पेशावर, वजीर आजम तो खुद खैर नहीं आ सकते, लेकिन आपका ये कहना है कि वो अपने बंदे भेजे या सर्वे करे और ये पता करने की कोशिश करे किस जगह पे उनसे गलती हो रही है। लेकिन ये तो काम हमारे सूबाई हुकूमत का होना चाहिए ना। वो तो सूबाई हुकूमत को, वो सूबाई हुकूमत तो खाली नाम का है, उसको कोई अथॉरिटी नहीं है उसके पास। सुहेल अफरीदी क्या करेगा और क्या करेगा, उसका तो सारा अथॉरिटी है वो तो शहबाज शरीफ के पास है। वो तो कुछ नहीं करेगा। आवाम भी जान गए, सब कुछ जान गए, सब लोग जान गए कि वो सुहेल अफरीदी साहब उसको अथॉरिटी नहीं देता। उसको खाली बस वो प्रोटोकॉल, वो डीएसपी एसपी उसका प्रोटोकॉल है। और तो उसके पास वो सुहेल अफरीदी साहब भी मजबूर है, उसको कुछ देगा तो वो आवाम पर देगा का ना। ठीक है, इन्होंने भी काफ़ी अच्छी और बड़ी बात कही है कि वफाक की तरफ से कुछ मिलेगा तो वो सूबे में तकसीम किया जाएगा। एक और हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे बड़े, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम हैदर है। हैदर साहब कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? इधर शहर से ताल्लुक़ रखते हैं। शहर से ताल्लुक़ रखते हैं। हैदर साहब, आप शहर के हैं, शहर में क्या आपको नज़र आता है जो बदलाव हुआ हो सुहेल अफरीदी के आने के बाद या फिर पीटीआई की हुकूमत में? पीटीआई की हुकूमत में और नवाज शरीफ की हुकूमत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सुहेल अफरीदी के पास क्या है? वो गरीब 10-11 मरतबा गए, ठीक है, अडियाला जेल, उसका मुलाकात नहीं होता लीडर के साथ। वो क्या करे? झगड़ा करे, क्या करे?
ये ऊपर से कहता है कि इधर गवर्नर राज लगाएगा। ये तो बदमाशी है। मेरे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ को कहना है कि जो हुकूक है उसको मिलना चाहिए। एक सूबे का वज़ीर आला है 4 करोड़ का, तुम खुद जानते हो। वो जाते हैं सड़कों पर, उधर बैठ जाता है। ये कितनी जुल्म की बात है। 4.5 करोड़ आवाम का नुमाइंदा है KPK। अब बिल्कुल ये बात तो ठीक है, लेकिन आपकी अभी जो हमने आपसे सवाल हम कर रहे हैं उस बारे में कर रहे हैं कि हुकूमत जो पाकिस्तान की हुकूमत है यानी शहबाज शरीफ साहब, वो कह रहे हैं कि अभी पाकिस्तान अच्छे रास्ते पे गामजन हो गया है। तो क्या आपको लगता है वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत या फिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को आप किस तरह कंपेयर करें, और क्या आपको लगता है वाकई में हम किसी अच्छे रास्ते पे गामजन हो चुके हैं? नहीं, अच्छे रास्ते पे रमजान तो नहीं हुआ। इधर आटे का रेट देखो, पंजाब के आटे का रेट देखो। उधर से आटे पे गाड़ी कलवा जाता है, उससे टैक्स लेते हैं 1 लाख 2 लाख रुपया। हम इधर मैदा पहले खरीदते 7,500 पे, अभी मिलता है 13,000 पे। ये क्यों? ये पाकिस्तान नहीं है, ये हमारा सूबा नहीं है। हम पर उधर से आटा बंद कर देता है। ये जुल्म नहीं है, एक पाकिस्तान नहीं है, तुम खुद सोच लो। बिल्कुल काफ़ी बड़ी बड़ी बातें और भारी भारी बातें हमें सुनने को मिल रही हैं पेशावर की आवाम से, और ये भी काफ़ी अच्छी बात है कि पंजाब को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है और सूबे सरहद को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही। इस पर मज़ीद आवाम से बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। पेशावर का हालात बहुत ज़्यादा, कारोबारी सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़राब है। खैबर पख्तूनख्वा का, हम नेशनल पार्टी वाले, गरीब तबका बहुत ज़्यादा परेशान है। हर एक इंसान परेशान है। कोशिश करे ये हुकूमत इंसाफ करे। हमारा फौज है जिंदाबाद है। फौज जिंदाबाद इसलिए कि फौज ने हमारे लिए सबसे बेहतर ये मोटरवे बनाया है। हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया फौज ने। हम फौज का हुकूमत पर खुश होते हैं, बाकी का हुकूमत पर भी खुश नहीं होते। अच्छा, ये बताइए कि अभी हुकूमत का कहना है, यानी ये शहबाज शरीफ का, मुस्लिम लीग का कहना है कि हुकूमत जो है तो अच्छे रास्ते पे गामजन हो गई है, ऐसे फैसले कर रही है कि आवाम उससे खुश है। तो आपको क्या लगता है, आप पेशावर के सदर भी हैं, इस एरिया के आप यहाँ पे बैठे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो आपको क्या लगता है आवाम कितनी खुश है और क्या आपको लगता है? मैं तुम्हें ये बता दूं कि शहबाज शरीफ को छोड़े ये पेशावर का लोग, इंशाअल्लाह रहमान हमारा पेशावर में भी सस्ती आएगा, पंजाब में भी आएगा। एक आटा महंगा है, बाकी सब कुछ सस्ता है। अच्छा, ये हमारे दूसरे भाई हैं, हमारे बड़े हैं, जिनका यही गिला है कि यहाँ पे आटा महंगा है, बाकी सब कुछ ठीक है। तो क्या कहना चाहते हैं, अगर हमारी वीडियो जो अक़वाम बाला है उन तक पहुँचती है तो उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं और क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं बाहैसियत एक सदर, बाहैसियत एक अवामी नुमाइंदा? मैं ये बोलता हूँ कि भाई हम हुकूमत से इसलिए खुश है, देख आटा सस्ता हो जाए। देखो लोग कहते हैं गैस महंगा, गैस नहीं है महंगा। अभी हमारा मकान है, उसका 1700 रुपये बिल आए, ये महंगा नहीं है। इस महंगाई में ये महंगा नहीं है। अच्छा, बिजली का बिल है, तुम गुजारा घर में करो, तुम्हारा बिल कम आएगा। तुम मस्ती कर दो, तुम्हारा बिल ज़्यादा आएगा। ये महंगाई नहीं है, हुकूमत के हिसाब पर महंगाई नहीं है। थोड़ा ये सिस्टम अच्छा हो जाए ना, ये सारे लोग परेशानी ख़त्म हो जाएगा। सिस्टम अच्छा नहीं है, हर एक लोग अपने घर में परेशान, फजूल परेशान है। मजदूरी कर दे परेशान, मजदूरी कर दे, किसका मजदूरी नहीं है? सब लोगों को मजदूरी है। रुपए में 4 आने का नहीं होगा, वो मस्ती से नहीं करेगा। जो आदमी मजदूरी करेगा उनका रिज़्क ज़्यादा है, जो मजदूरी नहीं करेगा उसका रिज़्क खामखा। बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने। और जो मजदूरी करते हैं, जो मेहनत करते हैं, नो डाउट कि अल्लाह उनकी मदद करता है और अल्लाह फिर रास्ते भी खोलता है। एक और बहुत काबिल एहतराम बड़े हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम और कहाँ से आपका ताल्लुक? बख्तियार अली, पेशावर से ताल्लुक है। आप पेशावर से ताल्लुक है, तो पेशावर की तो काफ़ी मसाइल और काफ़ी कुछ का आपको पता होगा। तो पेशावर का सबसे बड़ा मसला क्या आपको लगता है? पेशावर में तो बहुत ज़्यादा महंगाई है, उससे ज़रा ख्याल रखे ना। वो आवाम तो इधर निकले उधर निकले, उसका तो मसला नहीं है ना। वो आवाम की सपोर्ट पकार है ना, आवाम की सपोर्ट पकार है। और थोड़ा बहुत ज़्यादा ग्रानी है यार। मैं पुश्त में बात करता हूँ, अच्छी बात है, सही कहा। इस आवाम का ज़रा ख्याल रखे, आवाम का ज़रा ख्याल रखे। बहुत तंग है आवाम, बहुत तकलीफ में है। अगर आप पेशावर पे देखें ना तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे अवामी खुश है, सारे नुमाइंदे खुश है, और जो अभी हुकूमत है उससे भी खुश है।
ہے کوئی تھوڑے بہت ویسے لوگ ہیں جو پارٹیوں کی وہ کرتے ہیں نا خلاف، لیکن الحمدللہ ابھی جو حکومت ہے ہم اس سے بہت خوش ہے. باقی ہم اگر رزق کی بات کریں گے تو رزق دینے والا اللہ ہے، اور عزت اور صحت اللہ دے، اور پیسہ ہم خود ہی کما لیں گے الحمدللہ. اچھا، ابھی حکومت پاکستان یعنی مسلم لیگ نون شہباز شریف صاحب کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں مہنگائی کم ہو رہی ہے، قرضہ اتر رہا ہے اور عوام بڑی خوش ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے پشاور کی عوام کتنی خوش ہے؟ خوش تو ہم سب سے خوش ہیں، آپ سے بھی خوش ہے جی، لیکن سیاسی لحاظ سے ہم اس سے خوش نہیں ہیں، اور ہمارا ایک ہی نظریہ ہے، وہ ہے عمران خان، اور انشاءاللہ اس کے ساتھ رہیں اور رہیں گے اور رہیں گے. بڑے جوشیلے انداز میں انہوں نے گفتگو کی اور کافی پیاری باتیں انہوں نے کی. ابھی مزید بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پہ کس پارٹی کی مقبولیت زیادہ ہے. نو ڈاؤٹ یہاں پہ ایک ہی جماعت ہے، وہ کافی عرصے سے یہاں پہ حکومت کرتی چلی آ رہی ہے، لیکن ابھی دیکھنا یہ ہے کہ عوام کس کے ساتھ ہے، ابھی موجودہ حالات کیا کہتے ہیں. تو ہمارے ساتھ رہیے. اچھا، اس وقت پشاور کے جنرل کونسلر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہے، اللہ کا کرم، اپنی سنائے. الحمدللہ. سر یہ بتائیے پشاور کے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ آپ تو سیاست میں ہیں، سیاست کر بھی چکے ہیں، ایک اچھے نمائندے بھی رہ چکے ہیں. جی سر، ہمارا سب سے مسئلے تو کے پی کے میں اتنے ہیں کہ پورا کے پی کے مسائلستان بنا ہوا ہے، کیونکہ وفاق کی طرف سے ہمیں کوئی ایڈ وغیرہ نہیں مل رہی. ہمارے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے. ہم شہباز شریف صاحب سے، وزیر اعظم صاحب سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ جو پابندیاں ہم پہ لگائی گئی ہیں، اگر ہم واقعی کے پی کے کا حصہ ہیں، حکومت پاکستان کا حصہ ہیں، تو اٹک کے پل کو آٹا کھول دیا جائے، کیونکہ پنجاب میں لوگ آٹا 1500 روپے کا کھا رہے ہیں، جبکہ ہم ادھر 2700 روپے کا کھا رہے ہیں. اچھا سر، جس سے بھی ہم بات کر رہے ہیں آج، تو وہ یہیں رونا رو رہا ہے، مسئلہ بتا رہے ہیں اپنا کہ ہمیں آٹے کا جو ہے تو آٹا مہنگا مل رہا ہے. آٹا کا بڑا سخت، آٹے کا بہت بڑا بحران ہے جی. اور وہ بحران وفاق نے پیدا کیا ہوا ہے، کیونکہ اٹک پل پہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے. 50,000 60,000 روپے فی گاڑی اس سے وہ بتا وصول کیا جا رہا ہے. آیا یہ بتا کہاں جا رہا ہے اور کس کے مد میں جا رہا ہے؟ اچھا یہ بتائیے، ابھی تو جس طرح ہم سب سے بات کریں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آٹے کا مسئلہ ہے، لیکن ابھی شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں قرضہ مل رہا ہے، ہم قرضہ اتار بھی رہے ہیں، اور عوام جو ہے تو وہ حکومت پاکستان سے خوش نظر آ رہی ہے. آپ یہ بتائیے، بحیثیت ایک عوامی نمائندہ، بحیثیت ایک سابقہ کونسلر، آپ کو پشاور کی عوام کتنی مطمئن نظر آ رہی ہے وفاق کی حکومت سے اور صوبائی حکومت سے؟ جی بالکل، صوبائی حکومت سے اب کافی حد تک مطمئن ہے، لیکن وفاق سے ہمیں کوئی مطمئن نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ نہایت ہی سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے. عذرائے کرم ان باتوں کو چھوڑ دیا جائے اور عوام کی فلاح و بہبود کا سوچا جائے. بالکل. اس وقت اگر میں بات کروں پشاور کی عوام کا، جو آج مجھے سب سے بڑا مسئلہ لگ رہا ہے تو وہ آٹے کا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اگر گھر میں آٹا نہ ہو تو وہ گھر ادھورا ہوتا ہے. تو لہٰذا حکومت پاکستان اور خاص کر جو ہماری صوبائی حکومت ہے اس کو اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے اور اس کے لیے ایک عملی اقدام اٹھانا چاہیے. اچھا، یہاں پہ ہمارے ساتھ ہمارے بڑے پیارے بھائی ٹیلر صاحب موجود ہیں جو کہ درزی کا کام کرتے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں ویسٹ کوٹ ہیں جو پشاور کے میرے خیال سے یہ بڑا کہتے ہیں نا کہ کلچر ہے. یہاں پرانا روایت ہے، لوگ پہنتے بہت زیادہ پشاور میں، اور پشاور میں زیادہ تر شادیوں میں استعمال ہوتا ہے یہ، اور یہاں کے لوگ سردیوں میں اس کی سلائی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور بجلی کی وجہ سے ہم بہت پریشان رہتے ہیں، اس کی وجہ سے کام نہیں ہو رہا ہمارا. ابھی بھی بجلی نہیں تھی، اس کی وجہ سے ہمارے کام کے بڑے مشکلات ہیں. اچھا، میں جذبات میں آ کے اور کلچر میں آ کے میں نے ان کا نام ہی نہیں پوچھا. آپ کا نام؟ جی میرا عابد نام ہے. عابد بھائی، ویسٹ کوٹ بناتے ہیں، پشاور کی پہچان ہے، پشاوری پہنتے ہیں، پشاوری ہر دعوت پہ جاتے ہیں تو ویسٹ کوٹ ان کے جو ہے تو بدن میں ہوتی ہے، اور وہ ایک بڑے ٹھاٹ بھاٹ کے ساتھ ہوتی ہے. تو یہ کب سے بنا رہے ہیں اور کب سے اس کا کام کر رہے ہیں؟ یہ تو ہمارے تو تقریباً اس میں 10-15 سال سے ہو گئے، بچپن سے لگے ہوئے ہیں. پہلے شاگرد تھے، اب جو ہے نا استاد ہو گئے، ہمارے بھی ہوئے شاگرد ہیں، اور کافی عرصہ ہو گیا اس کے بنانے میں، اور آج کل اس کا کام بہت اچھا چل رہا ہے. اچھا، بہت اچھا چل رہا ہے. اچھا یہ بتائیے، ابھی تک کسی سیاسی
जमात के नुमाइंदे या किसी सियासी शख्सियत के लिए आपने कोई वॉइस कोट बनाई है? ऐसे आते रहते हैं, पर हमारे इलाके इस तरह है कि ज़्यादातर बड़े शख्सियात इस साइडों पे नहीं आते हैं। सदर वगैरह ऐसी जो है ना अच्छी अच्छी जगहों पे जाते हैं, और यहाँ ऐसे लोकल जो सियासी लोग हैं उनके तो हम बनाते रहते हैं। छोटे लेवल के हिसाब से जो है ना MNA MPA वगैरह वगैरह से आते रहते हैं, उनके बनाते हैं। अच्छा, आपके पास तो सियासी लोग भी आते हैं, आप उनके लिए वॉइस कोट वगैरह बनाते हैं, आप उनके लिए काम करते हैं, तो आपको कौन सी सियासी जमात और कौन सी सियासी शख्सियत पसंद है मौजूदा? मुझे तो मौजूदा इमरान खान पसंद है, और ज़्यादातर लोगों को यही पसंद है, पर कोई बोलते है कोई नहीं बोलता। यही बात है। अच्छा, ये बताइए, अभी हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात की दावत भी दी गई है, जबकि शहबाज शरीफ साहब ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान खुशहाली के रास्ते पे जा रहा है, कर्जा कम हो रहा है पाकिस्तान का, और आवाम बड़ी खुश है। तो पेशावर की आवाम वफाकी हुकूमत से कितनी खुश नज़र आ रही है बनिस्बत एक कारोबारी शख्सियत? वफाक भी जो कर रही है अच्छा कर रहे हैं, उनका निस्बत भी अच्छा है, और हम भी चाहते हैं कि भाई हम सियासी जो इस्तेकाम आए, और सियासत का जो मसला है सबको मिल बैठ के इसका हल निकालना चाहिए, ताकि वही लड़ाई झगड़े से इससे कुछ नहीं होने वाला। आप मुझ पे तनकीद और मैं आप पे तनकीद से कुछ नहीं होने वाला। और वफाकी हमारी बेहतरी कर रहे हैं, वफाक भी अच्छा है, हाँ अच्छे सोच रहे हैं उनके बारे में भी। अच्छा, ये बताइए, अभी शहबाज साहब कह रहे हैं कि मुल्क जो है तो तरक्की के रास्ते पे गामज़न है और आवाम खुश है, तो आप तो बाजार में बैठे होते हैं, काफ़ी लोगों के साथ आपके इंटरेक्शन होती होगी, तो आपको कितनी खुश नज़र आ रही है आवाम और कितनी कम नज़र आ रही है महंगाई? महंगाई की वजह से आवाम परेशान है, महंगाई बहुत है। वो तो उनकी बातें करते हैं, उन्हें क्या पता आवाम पे क्या गुजर रही है। बड़े लोग हैं, उनकी बड़ी बातें हैं, और जो भाई आवाम है, आवाम बहुत परेशान है। बिजली का हाल देखो तो नहीं, बिल इतने बड़े बड़े बिल आते कि हम सारे महीना काम करके वो सारे पैसे बिलों में जमा कर देते हैं। आवाम की महंगाई भी है, बिलों से भी तंग है, क्या करें, आवाम कहाँ जाए? बिल्कुल, काफ़ी मसाइल हैं, और लोगों का यही कहना है कि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं जो बड़े बड़े लोग करते हैं, आके देखें अवामी मसाइल और आवाम के मसाइल हल करें। जी, इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो यहाँ पे ट्रैफिक का है, और बिज़नेस के लिहाज से हमारी जो पेशावर की लोकल मार्केट है बहुत इफेक्ट हो रही है, क्योंकि आपको पता है जो अभी रिसेंटली अफगानिस्तान के साथ हमारे इश्यूज चल रहे हैं, उसकी वजह से पेशावर की मार्केट बहुत इफेक्ट हुई है, क्योंकि इनके लिए सबसे नज़दीक जो शहर था वो पेशावर था, और पेशावर में आपको पता है कि वफाक के साथ गवर्नमेंट के इश्यूज कुछ चल रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट तो अपनी बनवाना चाह रही है, फेडरल अपनी बनवाना चाह रही है, तो इस वजह से काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं। अच्छा सर, आप कारोबारी शख्सियत हैं, और कारोबार मार्केटिंग जो है तो वो बड़ा एक वसी जो है तो वो वसी कह लें कि बहुत बड़ी फील्ड है, और हर किस्म के लोगों के साथ आपका ताल्लुक और हर किस्म के लोगों के साथ आपकी मुलाकात होती होगी। ये बताइए, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत से लोग खुश नज़र आ रहे हैं, महंगाई भी कम हो रही है और कर्जा भी कम हो रहा है पाकिस्तान का, तो आपको क्या लगता है पेशावर की आवाम कितनी खुश है, और कारोबारी जो तबका या बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो कितनी खुश हैं? देखें, जैसे बड़ी कंपनियों की बात है, बड़ी कंपनी को देखा जाए तो पेशावर लेवल पे जो है बड़ी कंपनी का काम इतना नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि हमें जो सपोर्ट थी वो ये ऊपर के इलाके की काफ़ी सपोर्ट थी, क्योंकि उनको बिजनेस चाहिए होता था तो वो पंजाब जाने से पहले प्रेफर करते थे कि हम लोकल KBK में ही अपनी परचेजिंग कर लें। लेकिन चूँकि यहाँ पे सिक्योरिटी के इश्यूज़ आपको पता है, ऊपर के इलाके के साथ भी सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, तो इस वजह से कारोबार बहुत इफेक्ट हुआ है। और जो फेडरल गवर्नमेंट की आपने बात की है, तो फेडरल और लोकल गवर्नमेंट जो है इन दोनों के तनाज़ात तो ऑलरेडी चल रहे हैं। लोकल कहती है कि फेडरल हमें सपोर्ट नहीं कर रही, फेडरल कहती है कि जी लोकल हमें हमारे साथ सपोर्ट नहीं कर रही, तो इन लोगों का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इस कॉन्फ्लिक्ट में आम पिस रही है, जगह जगह तंग करते हैं, और भी 100 इश्यूज़ आते हैं जिसमें लोकल जो गवर्नमेंट है वो उस तरह सपोर्ट नहीं कर रही जैसे फेडरल कर रही है। काम को देख लें आप, उनके काम देख लें, हमारे काम देख लें, आपके सामने है सब कुछ। हाँ, ये तो हमें नजर आ रहा है। यानी आपका मतलब ये है कि जो वफाकी हुकूमत है वो उनसे लोग पेशावर में काफ़ी हद तक खुश नजर आ रहे हैं। बेहतर है एज़ कम्पेयर टू KBK गवर्नमेंट फेडरल से खुश है, क्योंकि उनका काम नज़र आ रहे हैं सर। और हमेशा हुकूमत चलती है, मुल्क चलता है, 4 पहिए हैं, हर जो सूबे है हमारे, ये गाड़ी के 4 पहिए, एक पंचर हो जाएगा पूरी गाड़ी आपकी नहीं चलेगी। अब KBK आपका पंचर हो गया, अब गाड़ी कैसे चले आगे? एग्जैक्टली, बड़ी अच्छी बात इन्होंने की है, और मैं इनकी बात को इसलिए मैं इनको सराहूंगा क्योंकि ये कारोबारी शख्सियत है, और मार्केटिंग ऐसी फील्ड है, मार्केटिंग और मीडिया दोनों के स्टार्ट में M आता है, और ये बड़ी
कहते हैं ना बहन भाइयों वाली फील्ड है, तो हमसे ज़्यादा इनको पता होता है कारोबारी लोगों का और कारोबारी शख्सियत का। तो इनका यही कहना है कि फेडरल हुकूमत जो है यानी कि वफाकी हुकूमत जो है उससे काफ़ी हद तक कारोबारी शख्सियत और जो आम लोग हैं वो खुश नज़र आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू ऐसा ही इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उनसे। जी, पिशावर बताया जाता है फूलों का शहर है और इस फूलों के शहर को फूलों की तरह ही हिफाजत और तवज्जो देनी चाहिए। पिशावर के मसाइल आज आपने सुने। सबसे बड़ा मसला जो मुझे लगा वो था आटे का। आटे का बहुत बड़ा मसला है, नो डाउट कि अटक से जब आटा आता है तो वहाँ पे रोक दिया जाता है या जो भी टैक्सेस होते हैं वो वसूल कर दिए जाते हैं। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि इस पे नज़रसानी करे, ना सिर्फ वफाकी हुकूमत बल्कि सूबाई हुकूमत को भी इस पे नज़रसानी करनी चाहिए। उस फूलों के शहर का फूलों की तरह ख्याल रखना चाहिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और विजिट करें हमारी वेबसाइट गाँव न्यूज़। हर लम्हा हर खबर आपके साथ। देखते रहिए गाँव न्यूज़, न्यूज़ दैट मैटर्स।